आदेश जय श्री महाकाल मोहित जी। जय श्री महाकाल। अच्छा, एक प्रश्न ये है गुरुजी मेरा जी, जैसे कि हम जब किसी साधना के लिए बैठते हैं तो उसमें हमेशा ही सुरक्षा घेरा जरूरी होता है। ये विषय पे तो हमने बहुत बार बताया है, आपने देखा है इसको कि नहीं? मैंने आपकी जब वीडियो देखी थी तो आपने बताया था कि गुरु की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब हम कई बार कहीं और जगह सर्च करते हैं या कोई यूट्यूब पे या किताब में जहाँ भी पढ़ते हैं तो उसको ये पहले मतलब निर्देश दिए जाते हैं साधकों कि भाई सुरक्षा घेरा होना चाहिए। ठीक, चलिए ठीक। मोहित जी जी, क्या आपने कभी ऐसा किया है अपने साथ में कि अपने ही कमरे के अंदर जा करके अपने कमरे का दरवाज़ा लगा करके अंदर से ताला लगा के चाबी अपने तकिए के नीचे रख ली हो? नहीं। क्यों नहीं करते हैं आप ऐसा? जरूरत महसूस नहीं होती गुरुजी। क्यों नहीं होती है जरूरत महसूस? मतलब भय नहीं है किसी चीज का। क्यों भय नहीं है? बाबा बैठे हैं भय इसलिए। बाबा का तो विषय अलग हो गया, ये विषय तो भौतिक है। आप अपने रूम में पहुंचे, मानिए जी, अपने घर पर गए, जैसे आप हमारे पास से अपने घर गए, आप लॉक लगा के आए होंगे ना, आपने लॉक खोला ताला, आप अंदर गए, अंदर जाके अपने कुंडी बंद की, कुंडी बंद करके फिर ताला क्यों नहीं लगाते हैं? अंदर से ताला क्यों नहीं लगाते हैं? सिर्फ कुंडी ही क्यों लगाते हैं? ताला लगाने की जरूरत ही नहीं गुरुजी। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि अगर कोई बाहर से आएगा तो पहले ताला खोलो फिर कुंडी खोलो, तो पहले कुंडी लगा लो, अपना खोल दो आराम। लेकिन इसमें सुरक्षा ज्यादा है, अंदर से ताला लगाने में तो और सुरक्षा है। रात में तो लगाते ही गुरुजी, दिन में नहीं लगाते। मतलब रात में अंदर से ताला लगा लेते हो? जी। कुंडी में भी ताला लगा लेते जी। अच्छा, चाबियां कहाँ फेंक देते हो फिर? वही साइड में ड्रॉर पर रख देते हैं। मतलब जैसे ये कमरा है जी, कमरे को अंदर से लॉक किया, लॉक करके ताला भी लगा देते ताला ही लगा देते हैं और ताला लगा के चाबियां रख लेते हो। आखिर भय किस बात का है आपको? भय किसी बात का नहीं गुरुजी, बस फिर ताला किस लिए लगा लेते हो? वैसे ही लगा लेते हैं जी। तो क्यों लगा लेते हो? अब इसका तो क्या जवाब है? वही तो जवाब होगा, आप कर रहे हैं ऐसा तो जवाब तो आपके पास ही होगा जी। वैसे इसकी तो कोई वो नहीं है गुरुजी, बस लगा लेते हैं, रूटीन हाँ बना हुआ। ऐसा कैसा रूटीन बनाया हुआ है आपने? हमें बड़ा ताज्जुब हो रहा है आपकी बात को सुन के। मैं समझाना चाहता था और मैं खुद ही समझ गया हूँ। बस लगा लेते हैं गुरुजी, जैसे कि बाहर रहते थे तो भय होता था यार कभी कोई आ जाए अपना ताला वगैरह मार कर। तो जिसको आना है तो वो तो दरवाजे में एक कुल्हाड़ी मार के भी अंदर आ सकता है, ताला उसका क्या कर लेगा? वो तो है, लेकिन गुरुजी पर मन को संतुष्टि मिल जाती है, चल यार लोग आराम से सो जा। मन को संतुष्टि मिल जाती है जी, ऐसा आपको लगता है? जी ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आपके विचार अलग हैं। लेकिन 100 में से 98% लोग ऐसा नहीं करते हैं जैसा आप करते हैं। जी, ठीक है, जब आप अंदर हैं कमरे के, आप लॉक लगाए हुए हैं, तो फिर ताला लगाने की आवश्यकता क्या है अंदर से? बस रात में तो लगा लेते हैं गुरुजी, दिन में तो नहीं लगाते। तो यहाँ क्यों नहीं लगे हैं ताले? ये है तो मुझे नहीं पता गुरुजी। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। जब आप एक ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ आप पूर्ण सुरक्षित हैं तो आवश्यकता नहीं होती है आपको ताला लगाने की। आप जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तब ताला लगाने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि आप घर पे नहीं हैं और घर आपका असुरक्षित है उस समय, इसलिए घर को लॉक किया जाता है। इसी तरीके से सुरक्षा घेरा नहीं लगाया जाता है। आपको किससे खतरा है? क्या आपको शिव जी से डर है? क्या आपको माँ दुर्गा से डर है? नहीं जी। क्या आपको गणेश जी से डर है? क्या आपको विष्णु भगवान से डर है? नहीं जी। क्या आपको लक्ष्मी माँ से डर है? जी नहीं। जब किसी से डर है ही नहीं तो सुरक्षा घेरा लगाना क्यों है? ऐसे मतलब बताते हैं लोग भी लगाना। लोग क्या बताते हैं? हमें लोगों के हिसाब से नहीं, हमें अपने हिसाब से कार्य करना चाहिए। जी। यदि कोई इंसान पतलून को अपने सिर में पहने तो हम उसको देख के पतलून को सिर में नहीं पहन सकते हैं, हमें जब तक वो भावना ना आए। जी गुरुजी। हमें अपने हिसाब से करना चाहिए।
अभी एक फैशन चलता है, लोगों के जीन्स में दुनिया भर के छेद होते हैं जी, वो हमें समझ में नहीं आ पाता है। हमें नहीं समझ में आता है इसलिए हम वो नहीं करते हैं। जिसको समझ में आ रहा है वो कर रहा है। तो हमें अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहिए, अपने सिद्धांतों पर जीना चाहिए, ना कि लोगों के हिसाब से जीना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि कवच नहीं लगाया जाता है, कवच केवल उसी अवस्था पर भी लगाया जाता है, सुरक्षा के घेरा केवल उसी अवस्था पर लगाया जाता है जहाँ पे आप भयावह, तामसिक, दुष्ट, गलत तरीके की एनर्जीज को आवाहन करते हैं, जहाँ आपको खतरा है। जी, लेकिन जब आप दैवीय साधना करते हैं, सात्विक मार्ग की साधनाएं करते हैं, परमात्मा की आराधना करते हैं, कभी आपको जीवन में सुरक्षा घेरा लगाने की आवश्यकता होती ही नहीं है। और गुरु मंत्र आपकी समस्याओं को रोकता है और उसी लिए गणेश जी के मंत्र को कहा जाता है। तो जब आप विघ्न हरता गणेश जी के मंत्र जाप करते हैं तो आपको जो ऐसी समस्याएं होनी होती हैं, दिक्कत होनी होती हैं, उनसे सुरक्षा होती है। इसलिए एक माला गणेश जी की, एक माला भैरव जी की, ताकि आपके मंत्र जाप की सुरक्षा हो सके। और गुरु नहीं हैं या किसी मनुष्य से नहीं जुड़े हैं तो नवाण मंत्र को गुरु रूप समझ के उस मंत्र का आप जाप करें तो मंत्र सुरक्षा घेरा के तरीके से कार्य करता है, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने के लिए। सुरक्षा घेरा जब लगाना पड़ता है जब आप कुछ ऐसी साधनाएं कर रहे हो जी। अगर पूरी दुनिया गलत लोगों से भरी पड़ी है तो आप थोड़ी ना उनके तरीके से बन जाओगे। इसीलिए तो आपसे प्रश्न अगर एक गांव में सभी लोग अगर विकलांग हैं और आपके दोनों पैर सही हैं तो क्या आप उसके तरीके से चलेंगे? नहीं, उसको लगेगा ये हमारी नकल कर रहा है। जी, बुरा भी लगेगा, हमारी चिढ़ के डर है, बुरा भी लगेगा। इसलिए आपको अपने सिद्धांत पर चलना चाहिए और हम नहीं करते हैं वो चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं, वही हम करते हैं जी। यानी कि हम कवच नहीं लगाते हैं इस तरीके की क्रियाओं में। हाँ, ये बात अलग है जिस स्थान पर हम बैठते हैं या जहाँ हम रहते हैं वहाँ एक अदृश्य कवच लगाते हैं, लेकिन ये कवच हम उस चीज़ के लिए नहीं बल्कि विचारों से बचने के लिए जी, अलग अलग लोगों के प्रभाव से बचने के लिए। जैसे हर विचार के लोग होते हैं, कोई कामुक विचार का व्यक्ति है, कोई आपराधिक विचार का व्यक्ति है, कोई आलस्य भरा हुआ व्यक्ति है। जब ऐसे मनुष्य आपके संपर्क में आते हैं तो आपका स्वभाव उनके तरीके के विचारों से प्रभावित होता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, इसलिए सुरक्षा घेरे का कोई महत्व नहीं होता है साधनाओं में। और परमात्मा का आपने जाप करना है तो सुरक्षा घेरा की जरूरत क्या? आप कर रहे हैं ओम नमः शिवाय जाप, सुरक्षा घेरा लगाए हुए हैं, बताइए लाभ क्या है? किससे डर है? फिर शिव जी से डर है आपको? नहीं, शिव जी से। तो फिर माँ बाप से कौन डरता है? तो फिर क्यों सुरक्षा घेरा लगाना है? जी। गुरु जी, एक प्रश्न ये है कि जैसे कि अभी आपने बताया कि विचारों से बचने के लिए आप घेरा लगाते हो, तो वो तो हर आदमी, अब हमारा तो जैसे कि फील्ड का काम है, अब घर से कुछ मन बना रखा, बाहर जाते जाते पता नहीं कितने लोगों से मिल लेते और फिर घर आते हैं तो दिमाग खराब रहता है। तो हम भी अपनी विचारों को शुद्ध कैसे रखें? विचारों को शुद्ध रखने का एक तरीका है सिर्फ ओम नमः शिवाय जी। आप आते हैं, आप एक रूटीन बनाइए, जितना आपके पास समय है आप एक सर्किल बनाइए। देखिए, समस्त कार्य प्रार्थनाओं से होते हैं जी। जो भावना वैसा कार्य। जैसे संकल्प होता है, संकल्प भी यही है, संकल्प भी इसी तरीके से होता है। जो तुम चाहते हो उस मन से नौकरी लगे तो लग जाती है, तुम चाहते हो मेरी समस्याएं दूर हो जाती हैं, तुम चाहते हो कुछ और दिक्कत है वो सही हो तो हो जाती है। मंत्र एक है लेकिन कार्य बहुत सारे हैं जी। ऐसे ही जब आप ओम नमः शिवाय करोगे और आप चाहते हो कि आप इतने सारे लोगों से आज दिन में मिले हैं, अलग अलग मेंटलिटी के लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, तो जिनसे आप मिले हैं उनके विचार आपको प्रभावित ना करें, उसके लिए आप ये प्रार्थना करिए महादेव से कि महादेव जितने लोगों से आज हम मिले हैं जो दूषित विचारों के लोग रहे, उनके विचार यदि हमें प्रभावित करते हैं तो हम इस समय महादेव ये आपके 31 माला, 41 माला या 21 माला
जाप कर रहे हैं महादेव, हमारे विचारों की शुद्धि करें, दूसरों के जो निगेटिव विचार हैं, निगेटिव थॉट्स हैं, उन्हें हटाएं। ऐसी प्रार्थना करके जैसे ही आप ओम नमः शिवाय करेंगे 31 माला 41 माला, तो आप बिल्कुल रिलैक्स अनुभव करेंगे और जो विचार हैं लोगों से प्रभावित हो के जो विचार आपके हुए हैं वो समस्त विचार आपके दूर हो जाते हैं और आप बिल्कुल अच्छा अनुभव करेंगे। समझ पाए आप? जी गुरुजी। चलिए।